रिकॉर्ड जो है वो मौसम के अनुकूल बच्चे को दौड़ने में बहुत मेहनत लगा, बहुत आसानी हुआ है। जो बच्चे 23 में भी दौड़ रहे थे, आज वहाँ ग्राउंड पे जाकर 22 के अंदर मारे हैं। मैं खुद 22-20, 22-10 में मारता था और वहाँ पे 22 के अंदर में क्वालिफाई करी। आपका भाई? मेरा खुद अपना गांव में रनिंग करते थे, 23.5 लास्ट आया था, यहाँ पर 22-5 में मार चुके हैं। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं राजू कुमार। अभी आप देख रहे हैं आरपीजी न्यूज। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल 23 सितंबर से स्टार्ट है और इनका अपडेट लगातार मैं आप तक पहुंचाता हूं। जो आपका सेंटर है 56वीं बटालियन एसएसबी कैंप अररिया में, जो बथनाहा जो कैंप है अररिया बथनाहा में, यहाँ से लगातार अपडेट आप लोगों को मिलता है। और साथियों, आज 25 तारीख है और 25 तारीख के दिन में जो भी अभ्यर्थी रिपोर्ट किए थे, देख सकते हैं हमारे बीच ये दो भाई मौजूद है और ये लोग आज अंदर से आए हैं, तो सभी तरह की चीज इनसे जानने का कोशिश करेंगे। और इस सेंटर पे मैं स्पेशली आप लोगों को बता दूं कि जो 23 तारीख वाले अभ्यर्थी थे, अभी मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स के लिए गए थे, वो अभी तक भी बाहर नहीं निकले हैं और अभी टाइम हो रहा है आपका वही 7 हो रहा है। और आज जैसे ही वो लोग निकलते हैं, आज तो निकलना ही है क्योंकि आज उसका मेडिकल और डॉक्यूमेंट सारा क्लियर हो गया होगा, तो जैसे वो लोग निकलेंगे तो उनका भी इंटरव्यू लेंगे। पहले ये भाई लोग आज वाले थे और इनसे जान लेते हैं कि इन लोगों का कैसा रहा और किस तरह से इन लोग मतलब अपना फिजिकल आज दिए और बाद बाकी सभी तरह के एक्सपीरियंस जानते हैं। क्योंकि अब जैसा कि आज भाई लोग को मौसम साथ दिए हैं, क्योंकि पहले जो है सो एक पहला रोज तो मौसम के कारण बहुत अभ्यर्थी को परेशानी हुआ था, क्योंकि ऐसा मौसम है, गर्मी का टाइम था। लेकिन आज जैसे कि मौसम बहुत ही अच्छा था, तो भाई से सभी तरह की चीजों को जानने का कोशिश करते हैं। क्या हाल चाल है भाई? बहुत बढ़िया है। कैसा रहा भाई? पास हो आज? पास है। आप भाई पास हो? जी बिल्कुल। कहाँ से हो भाई आप? नालंदा से। क्या नेम हो गया आप? सौरभ कुमार। अच्छा भाई, बताना आपकी कट ऑफ मार्क्स क्या आ रही है? 138 है मेरा फाइनल स्कोर, कट ऑफ मेरा 121 है। अच्छा, कौन सी कैटेगरी से आते हो? ईडब्ल्यूएस से। ईडब्ल्यू से। आप भाई अपना नेम बताना। विक्की कुमार है, नवादा जिला से। नवादा जिला से। आप जो कौन कास्ट से आते हो? AWS। और आपकी नंबर क्या आ रहे हैं? 127 है। 127 और एक आपका 138। 38। चलिए, आप लोग तो मेरिट योग है। तो साथियों, देख सकते हैं ये भाई लोग का जो नंबर है बहुत ही जबरदस्त है और आज शुरू से हम लोग अंत तक जानने का कोशिश करते हैं। और जो समय रहा, समय के बारे में सबसे बड़ा जो बात है वो हम लोग जानते हैं। भाई चलिए, मॉर्निंग में जब आप लोग रिपोर्ट किए तो कितने बजे आज रिपोर्ट कर लिए थे? 6 बजे किए थे। 6 बजे आज एंट्री हो गया था? हाँ, सभी हो का? गया था। क्योंकि पहला दिन के जो अभ्यर्थी थे वो मतलब घबरा गए थे कि भाई इतना लेट से होगा तो कैसे होगा। तो आज आप लोग 6 बजे रिपोर्टिंग किए, तो सबसे पहला प्रोसेस आप लोगों के साथ क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग का एडमिट कार्ड देखा गया और आधार कार्ड देखा गया, फिर अंगूठा लगाया गया। उसके बाद हम लोग अंदर गए, तो अंदर जाते जाते 7 साढ़े 7 बज गया। उसके बाद हम लोग का बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद उसके पहले हम लोग 35 बच्चा के बाद थे, तो पहले 35 का रनिंग स्टार्ट हुआ। अच्छा, कितने सेंटर पे आज अभ्यर्थी पहुंचे थे पूरे? आज 76 थे। 76 थे। हाँ। कितने बैच बने आपके? हम लोग का 2 बैच बना। पहला बैच बना 35 का और दूसरे में जो भी बचे हुए थे उनका बना 41 का। आप कौन सी बैच में थे? मैं सेकंड बैच में था। अच्छा, आप उसमें कितना बंदे पास किए? मेरे फर्स्ट बैच में 32 बंदे पास किए हैं। फर्स्ट बैच में? हाँ। और आप लोग फर्स्ट में ही थे? नहीं, हम लोग सेकंड में थे। सेकंड में। अच्छा भाई, आप कौन सी बैच में थे? सेकंड बैच में थे। आपके बैच में कितने अभ्यर्थी कुल पास किए हैं? सेकंड बैच में 7 अभ्यर्थी फेल किए, बाकी बस 7 ही फेल किए ना? बाकी 41 में 7 मात्र डिस्क्वालीफाई। अच्छा, आज एक सर्विसमैन कितने आए हुए थे? आज एक भी नहीं। वो तो आज बिल्कुल आज एक सर्विसमैन एक भी नहीं थे, 0 अच्छा, थे। कुल कितने अभ्यर्थी पास किए आज? कुल आज 14 फेल हुए हैं और 62 पास हुए हैं। 62 पास हुए हैं ना? अच्छा, तो आज का रनिंग में 9 फेल हैं। रनिंग में 9 फेल हैं। अच्छा, आज का रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे बहुत ही अच्छा रहा है। किस कारण से ऐसा हुआ? आज का रिकॉर्ड जो है वो मौसम के अनुकूल बच्चे को दौड़ने में बहुत मेहनत लगा, बहुत आसानी हुआ है। जो बच्चे 23 में भी दौड़ रहे थे, आज वहाँ ग्राउंड पे जाकर 22 के अंदर मारे हैं। मैं खुद 22-20, 22-10 में मारता था और वहाँ पे 22 के अंदर में क्वालिफाई करी। आपका भाई? मेरा खुद अपना गांव में रनिंग करते थे, 23.5 लास्ट आया था, यहाँ पर 22-5 में मार चुके हैं। वाह भाई, तब तो बहुत ही अच्छा मौसम को भी कह सकते हैं। और आज की जो रनिंग हुई आप लोग, वो कितने मीटर की ट्रैक पे हुई है? वो 720 से 30 मीटर की ट्रैक है। उस पे 7 राउंड मारना है, लेकिन लास्ट राउंड जो है वो लगभग 150 मीटर पहले ही रोक दिया जाता है। मतलब 5 किलोमीटर पूरा है। 5 किलोमीटर पूरा हुआ है। अच्छा भाई, जैसे कि आज वॉच पहन के रनिंग करने? हाँ, वॉच पहन कर रनिंग करने दे रहे हैं, चाहे जो भी हो, स्मार्ट वॉच हो, कोई भी बता रहे हैं। हर एक राउंड में टाइम भी बता रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो यहाँ के जो सेंटर ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ के लोग जो है वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। स्टाफ लोग भी कोऑपरेटिव है। जिन बच्चों का छाती में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा था, उन्हें टाइम दे रहे थे, पुशअप वगैरह मार रहे थे, उसके बाद फिर से उनका छाती ले रहे थे। एक सवाल और है, जैसे कि बहुत अभ्यर्थी कमेंट्स करते हैं कि जो आपकी जो हाइट वेट चेस्ट होते हैं वो पहले मापे जाते हैं रनिंग से
पहले या बाद में? नहीं, आज तो पहले रनिंग हुआ, उसके बाद हाइट चेस्ट हुआ। उसके बाद हुआ ना, मतलब प्रक्रिया यही चल यहाँ रहा है। पे टाइम को मैनेज करने की वजह से, ताकि धूप वगैरह ना आ जाए, पहले रनिंग करवा लिया जाता है, उसके बाद जो भी है हाइट और चेस्ट नापा जाता है। तो ये प्रक्रिया आप लोगों की सेकेंड बैच की, फर्स्ट बैच कितने बजे रनिंग किए थे फर्स्ट आज? बैच 8 बजे रनिंग कर ली थी हम लोग का, 8:35 में रनिंग स्टार्ट हुआ, 9 बजे तक लास्ट हो गया। सेकेंड बैच का? हाँ, सेकंड फर्स्ट बैच बैच का। तो उससे पहले हो 10 बजे गया। के पहले फर्स्ट टोटल रनिंग बैच खत्म हो गया, 10 बजे के पहले दोनों बैच का रनिंग खत्म हो गया था। दोनों बैच का रनिंग। चलिए, आप लोग रनिंग खत्म कर लिए, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या हुआ? अब हम लोग को कल सुबह रनिंग खत्म कर लिए, उसके बाद जो भी हुआ ये फिजिकल हाइट चेस्ट वगैरह, उसके बाद बैठाए हम लोग को, और 6 साढ़े 6 बजे हम लोग को क्वालिफाइड वाला रिसिप्ट दिया गया, और सुबह कल हम लोग को 5 बजे बुलाया गया है। अच्छा भाई, जैसे कि आप लोग पास कर गए हो, तो उसमें से आज हाइट वेट चेस्ट में कोई अभ्यर्थी फेल हाँ, हुआ हो? 5 अभ्यर्थी फेल हुए हैं। किस चीज में वो हुए हैं? जिसमें 3 का चेस्ट नहीं हो पा रहा था और 2 हुए हैं हाइट में। अच्छा, 2 हाइट में हाँ, हो चेस्ट गए। में उन्हें पूरा मौका दिया गया है, बहुत मौका दिया गया, फिर भी उनका चेस्ट नहीं फुल पाया, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई चेस्ट में हुए। मौका दिया गया था पुशअप मारने के लिए। अच्छा, चेस्ट तो फूलते मतलब घटते बढ़ते रहेंगे, लेकिन हाइट तो किसी का इतना जल्दी बढ़ नहीं सकते, घट नहीं सकते। हाइट फिर भी हाइट यहाँ बहुत बढ़िया नापा जा रहा था, ऐसा नहीं कि Cooperate बच्चों को बढ़िया कर दबाया जा रहा है। जैसा कि आप घर पे नाप कर आ रहे हैं 170 है, तो यहाँ 170 आपका एकदम निश्चित हो रहा है। जिनका 170.1 है या 70 भी है, वो भी यहाँ पे आराम से पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाइट उनका 0.2 0.3 ऐसा कमाया नहीं जा रहा है। अच्छा, ये जो आपकी चेस्ट है, ये जो यहाँ नीचे नेपल से नीचे नहीं, नापा जाता है? चेस्ट एकदम निपल तक नाप रहे हैं। वहाँ तक नाप रहे हाँ, हैं बहुत ना? कोऑपरेटिव है, बहुत तो ये बढ़िया से नाप बहुत ही रहे अच्छी हैं। तरीके से यहाँ हाँ। भर्ती मान लीजिए चल रहा है। देखिए, क्योंकि जो आपके आगे जो अभ्यर्थी आने वाले हैं, क्योंकि जो शुरुआत में ही वो लोग देखते हैं, तो उनको मन में लगता है बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसका टाइमिंग आता होगा 23 मिनट कुछ सेकंड, किसी का 24 मिनट कुछ सेकंड आता होगा। क्या वो लोग पास हो पाएंगे यहाँ पे? 24 तक जो भी आ रहे हैं वो बस एकदम आराम से अपना कॉन्फिडेंस में यहाँ पे दौड़ेंगे, आराम से पास कर तो जाएंगे। मेरा खुद गांव में ट्रैक में दौड़ते थे, मेरा खुद 23.5 आता था वहाँ, लास्ट टाइमिंग मेरा 23.5 था। यहाँ 22.5 में मार चुके हैं। 5 में यहाँ मार दिए, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज बस मौसम आज थोड़ा मौसम सा भी साथ यदि दिया है, साथ दे देता है, उसके बाद स्टूडेंट को थोड़ा सा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से पास तो हो आगे तो जाएंगे। अनुमानतः अगर देखा जाए तो मौसम तो अब यही रहने वाले हैं, क्योंकि अब जो सितंबर के चल रहे हैं, आज आपको 25 तारीख हो गई, तो अब तो मौसम ऐसे ही होने वाले हैं। तो चलिए, सभी तरह के आप लोगों की इतना ही प्रोसेस था, खत्म हो गया। और आज आपके जो भाई आने वाले हैं, जो इस सेंटर पे भर्ती देखने वाले हैं, उन लोगों को क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, कैसे बताना चाहेंगे, ताकि वो भी लोग आप लोगों के जैसे पास हो बस उन लोगों को दूसरों के अफवाह से बचना है, और जो भी अपने तैयारी किए हुए हैं बस अपना घर ही साथ में रखें, और वहाँ पे लोग टाइम भी आपको बताते रहते हैं। और एक ऑफिसर जो रहते हैं वो 5 लोगों को देखते हैं, 5 को मतलब वो कोऑपरेट करते हैं। आप एक Count राउंड करते हैं, गए कितना हैं round हुआ, तो वो काउंट कर लेते हैं, वो बता भी देते हैं 5 हुआ 6 हुआ, इस तरह का कोई भी फिक्र नहीं लेना है। बस आराम से जिस तरह से आप रनिंग कर रहे हैं उस तरह से कीजिए, क्वालिफाई हो जाएंगे। अच्छा, जो आपकी राउंड होते हैं, मान लीजिए वो गोला है या चकुटा है या किस प्रकार की है? मीन्स गोला प्रकार का ही है, उतना चौखुटा भी नहीं कर सकते हैं, टर्निंग जिस तरह का होता है उस तरह का है। अच्छा, यहाँ जो अंदर में जो भी मतलब जिसका ड्यूटी लगा हुआ, जो ट्रैक पे है, चारों तरफ से लगा हुआ, या एक ही जगह कहीं खड़े हैं सब? ना सब एक 4 कोना है, 4 जगह से मुड़ना होता है, चारों जगह एक एक ऑफिसर रहते हैं, और बाकी एक मेन जो ये रहता है लाइन वहाँ पे। अच्छा, सभी अभ्यर्थियों को विशेष ध्यान रखा जा रहा है, सबका सभी बढ़िया पे से नजर रखा जा रहा है, बढ़िया यही ना? हाँ। बहुत बढ़िया, पानी वगैरह सभी चीज का व्यवस्था है, पानी हाँ, सब बिस्किट जो भी है सब चीज वहाँ पे मिल जा रहा है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। चलिए भाई, बहुत अच्छा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बताने का कोशिश किया। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने देख लिया कि जो आपकी जीडी के फिजिकल चल रहे हैं, लगातार अभ्यर्थियों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि भाई वहाँ पे भर्ती किस प्रकार से चल रही है, कितने मीटर की ट्रैक है। सबसे जो बड़ा समस्या ट्रैक को लेके आता है। तो पहला दिन बहुत अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि पहला दिन तो यहाँ 500 मीटर के ट्रैक पे रनिंग करवा दिया, दूसरा दिन हमें 700 भी क्यों कराया जा रहा है। तो बारिश होने के कारण जो बता रहे थे अभ्यर्थी कि वहाँ जो ग्राउंड थे मिट्टी वाले, वो गीला हो जाने के कारण आपको इस पे दौड़ना पड़ता है, और बाद बाकी जो है आपको इस पे कोई तरह की दिक्कत नहीं है। सबसे पहला दिन समस्या सबको होता है, सब सेंटर पे होता है, लेकिन बाद बाकी किसी को कोई तरह की अब दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पे। और मैं अभ्यर्थियों से बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई आने वाले हैं इस सेंटर पे, उनका अगर 24.5 मिनट 25 मिनट कुछ भी अगर आ रहा है ना, तो आप भर्ती देखने के लिए आइए। हो सकता है क्या पता आप पास हो जाए और आपकी मेरिट बन जाए, तो भविष्य को कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आप अपना कोशिश कीजिए, आगे होना या नहीं होना वो तो बात की बात है, लेकिन आप कोशिश कर दो, ये कोशिश करो, सबसे बड़ी बात ये होती है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए। और आगे मैं स्पेशली आप लोगों को बता रहा हूँ, मेडिकल वाले अभ्यर्थी और डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा के इस सेंटर पे अभी तक क्लियर नहीं आए हैं, जैसे वो लोग आते हैं तो आप लोगों को वीडियो यहाँ से जरूर मिल जाएंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आरपीजी न्यूज के अगर आप भी नए हो
और चैनल पर नए में आए हो, अगर हमारे वीडियो देखने में अच्छे लगते हैं, अच्छे क्या लगेंगे इसमें आपकी अगर जरूरत पूरा होती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लगातार अपडेट इस प्रकार के आप लोगों को मिलता रहे। और बाद में कि आपको जो भी सवाल हो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखना, लगातार उसका जवाब मैं देने के लिए यहाँ पे रेडी हो। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।